कम से कम में यहाँ पे अपनी जाके सर्विस कराएंगे। गारंटी वारंटी का भी ढेर सारा काम कराएंगे, तो बने रहिएगा और देखना हम कैसे क्लेम लेते हैं, कैसे गारंटी वारंटी जो है ली जाती है। तो ये है भाई कुछ अपना एक काम वहाँ पे मैंने चेक नहीं किया था बैक गियर लगा के, तो बैक गियर लगाने पे जो हमारा कैमरा काम करता है कुछ इस तरह का बिल है इसमें। देखिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30 और अभी हम घर से निकले हैं, एक गैरेज पे खड़े हैं और भाई साहब का वेट कर रहे हैं। गैरेज का नाम ये हमारे घर के पास में ही बहरी में पड़ता है, PS मोटर, ठीक है। ये कुछ है, ये सामने का है। गाड़ियां वगैरह उधर खड़ी होती हैं, यहाँ भी खड़ी होती हैं, वॉशिंग वगैरह उधर होती है। तो यहीं पे भाई खड़े हैं। घर से रेटिंग देखो 0 कर लिया था, ईंधन वगैरह कल का ही है, जो कुछ भी है। पेट्रोल डलाया था, CNG कुछ इतना है। ये भाई कुछ हिसाब किताब है। तो भाई गैरेज पे इसलिए खड़े हैं कि आज हमें करानी गाड़ी की सर्विस। अब सर्विस पे क्या है, मिस्त्री से बात हुई, जो आप देखते हैं प्राइवेट बाहर सर्विस कराने में हमारा फायदा है या कंपनी में। यहाँ पे जो है अगर सर्वो का फुल सिंथेटिक ऑयल डलवाते हैं 3.5 लीटर का, वो 2100 रुपए का आता है और 300 रुपए हम लोग मिस्त्री को देते हैं। 100 रुपए का आता है फिल्टर में, 2100 और 100 2200 और 3 2500। 2500 में खाली मोबियल फिल्टर पड़ेगा, मोबियल पड़ेगा और मिस्त्री का लेबर चार्ज। 2500 में बाहर हो रहा है और कंपनी में करवाएंगे तो कितने में होगा, और कंपनी में भी यही चीजें कितने की पड़ेंगी, और अदर चीज डलवाएंगे जैसे AC फिल्टर है, एयर फिल्टर है या ब्रेक शू वगैरह है, तो वो पैसे आउट भी ऐड हो जाएंगे, चाहे वो बाहर हो चाहे वो कंपनी में हो। कुल मिला के नॉर्मल सर्विस जो होती है सिर्फ मोबियल फिल्टर और लेबर चार्ज, ये हम बाहर करवा रहे हैं तो 2500 का खर्चा आ रहा है। अच्छा वाला ऑयल सर्वो का डलवा रहे हैं फुल सिंथेटिक, और कंपनी में करवाएंगे तो कितने का आएगा, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अभी ये मिस्त्री साहब आ जाए, इनसे बात करेंगे और फिर उसके बाद कंपनी में एडवाइजर के बाद फोन करेंगे, देखेंगे वहां पैकेज वगैरह क्या चल रहा है, कितने का खर्चा वहां आता है और कितने खर्चा यहाँ आता है। फिर जहां कम खर्चे में काम होगा भाई वहां जाके काम कराएंगे। कुल मिला के आज होनी अपनी गाड़ी की सर्विस। तो बहुत ही मजेदार भाई ब्लॉग आज का होने वाला है। कहीं भी वीडियो हमारे इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो भाई मजा नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ड्राइवर भाई तो सभी लोग हैं, सोचते हैं सर्विस कहाँ कराएं। तो आज हम दिखाएंगे आपको प्राइवेट सर्विस कराएं या कंपनी में कराएं, फायदा हमारा कहाँ होने वाला है। तो भाई 57,000 देखो हमारी गाड़ी चली है ये, और पिछली बार करवाया था 47,000 पे, अब 57,000 किलोमीटर चल चुकी है। और ये 60,000 वाली सर्विस होगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड वारंटी में है। हालांकि यहाँ करवाएंगे तो जो भी सामान पड़ेगा उसके पैसे देने पड़ेंगे, कंपनी में करवाएंगे तो स्टैंडर्ड वारंटी में हमारा हो जाएगा। कुछ ऐसा सामान है जो घिसने वाला है, वही खाली सामान स्टैंडर्ड वारंटी में नहीं होता है, जैसे कि क्लच प्लेट हो गए, टायर हो गया और ब्रेक शू हो गया, और बकाया तो सस्पेंशन वगैरह, सांकर वगैरह या एक्सल वगैरह सारा कुछ मिल जाता है क्लेम पे ही। जो अब देखते हैं कहाँ हमें बेस्ट रहेगा। आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो जो भाई हमारे चैनल पे नए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और जो लोग हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है भाइयों। तो करते हैं वेट मिस्त्री साहब का आने का। अभी फोन मिलाया था, फोन अभी उठा नहीं रहे, शायद रास्ते में होंगे। तो जैसे ही उठाएंगे उनसे बातचीत करेंगे, पहले इनका खर्चा देखेंगे और फिर उसके बाद कंपनी भी 10 बजे के बाद ही एडवाइजर फोन उठाएगा। तो 10 बजे के बाद ये भी मिस्त्री आ जाएंगे, वो एडवाइजर भी आ जाएगा, दोनों से बात करेंगे। फिर जहां हमें सुविधा दिखाई पड़ेगी, जहां कम पैसे में काम होगा, वहां जाके करवाएंगे। तो बने रहेगा भाइयों हमारे इस ब्लॉग में, ठीक है। हाँ भाई बता दें, आज तारीख हो रही है 13/2/2024, 9:30 बज रहे हैं। तो भैया प्राइवेट तो अपने को बहुत महंगी पड़ रही थी सर्विस, तो हम आ गए हैं जो है मारुति के वर्कशॉप में, और यहीं से विशाल की गाड़ी उठी हुई थी। पैकेज की बात हो चुकी भाई, 2021 में अपना काम होने वाला है, और जो एडिशनल सामान पड़ेगा वो अलग से उसका चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन कम से कम में यहाँ पे अपनी जाके सर्विस कराएंगे, गारंटी वारंटी का भी ढेर सारा काम कराएंगे। तो बने रहिएगा और देखना हम कैसे क्लेम लेते हैं, कैसे गारंटी वारंटी जो है ली जाती है। तो ये है भाई कुछ अपना जो मारुति वालों का शोरूम है,
एसबी कार, एसबी कार के नाम से है इनका हिसाब किताब। चलते हैं सीधा एसबी कार, चल के जॉब कार्ड खुलवाएंगे और उसके बाद फिर करवाएंगे चल के जो है गाड़ी की सर्विस। भाई निकालो, ये गाड़ी जा रही है बन के भाई, पूरी डेंटिंग पेंटिंग होके जा रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। ये है भाई अंदर कुछ हिसाब किताब, यहाँ हमारे बड़े मिलने वाले हैं। तो भैया बताते चले कि गाड़ी हमारी अंदर हो गई थी, एडवाइजर ने जॉब कार्ड भी खोल दिया था, लेकिन पेच फंस गया ये कि हमारी गाड़ी में दो प्रॉब्लम है। एक तो पहिए की वायरिंग टूटी हुई थी, दूसरा आगे का सॉकर गड़बड़ है, और तीसरा ये अपना जो है मीटर पे डिस्प्ले पे ये एयर बैग का ये निशान आ रहा है। ठीक है, तो बोले सर आपकी गाड़ी सर्विस तो हो जाएगी, पहले तो टहलाते रहे कि सर आप सर्विस करा लीजिए, आपके पार्ट्स जो भी खराब है हम ऑर्डर पे लगा देंगे, 10-15 दिन बाद जब आ जाएंगे तो आप जाके डलवा लीजिएगा। हमने कहा पप्पू समझ रखा है क्या भाई, मैं 15 दिन बाद फिर आपके पास आऊंगा? तो भाई उनसे बात बनी नहीं, वहां से मैं गाड़ी अपनी निकाल लाया। अब दूसरी जगह जा रहा हूँ, माई कार। ये माई कार पड़ता है अपना फजलगंज में, शताब्दी ट्रेवल्स के बगल में, अंदर गली में। तो वहां जाता हूँ, वहां देखता हूँ जाकर अगर पार्ट्स होंगे भाई तभी सर्विस कराऊंगा, अगर पार्ट्स नहीं होंगे तो भाई सर्विस नहीं कराऊंगा। ये लोग क्या है ना कि वारंटी देने में बहुत पीछे हटते हैं भाई, इतना बड़ा वर्कशॉप खोल रखा है इनके पास, बताओ छोटी छोटी सी चीजें नहीं। अब आप बताइए मैं गलत हूँ कि ये गलत है? अब गाड़ी कहीं पे भाई कोई पार्ट्स खराब है तो आप उसको चेंज कीजिए ना। आप समय लीजिए, सुबह से शाम तक कानपुर में 5-6 वर्कशॉप हैं बड़े बड़े आपके मारुति के। ठीक है, आप वहां से सामान मंगाइए, हमारी गाड़ी में डालिए, शाम तक ओके करके हमको दे दीजिए, समझ में आता है। लेकिन भाई अब 15 दिन का बताओ यार, एक वायरिंग पहिया की टूटी हुई उसके लिए मैं 15 दिन वेट करूंगा, साकर खराब है 15 दिन वेट करूंगा। ठीक है, और ये जो लाइट आ रही है डिस्प्ले पे एयर बैग की, तो इसके लिए मुझे 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अरे चलो ठीक है, 1 या 2 पार्ट्स डाल देते, समझ में आता है कि ठीक है 1-2 पार्ट्स बचे हुए हैं, वो सारा 15 दिन बाद आइएगा। ऑर्डर आपका लगा दिया है, अब जब ऑर्डर आ जाएगा मैं कॉल कर दूंगा, आप गाड़ी ले आना, मैं डाल दूंगा। तो बात समझ में आती है। लेकिन ये कोई भी पार्ट्स डालने को तैयार नहीं थे, बोले कुछ भी नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा भाई बंद कर दो, शटर डाउन कर दो अपने वर्कशॉप में। एसबी कार का नाम वैसे भी रेटिंग इसकी इतनी खराब है, इसी वजह से है, मैं जान नहीं पाया था। आज समझ में आया कि इसकी रेटिंग इतनी क्यों खराब है। कल्याणपुर वाला एसबी कार जो है वर्कशॉप भाई इन्हीं कारणों से, ये जो हरकतें है ना इनकी, ये सही नहीं है। मतलब कोई भी सामान देना नहीं चाहते हैं वारंटी में, और जब गाड़ी उठाओ तो 15-20 हजार रुपए इसमें वारंटी हो रही है, वो फ्री का ले लेंगे और सोचते हैं हमें कोई सामान न देना पड़े। ऐसा थोड़ी ना होता यार, कोई सामान भी न देना पड़े और आपका 20 हजार रुपए भी कस्टमर से ले लोगे। चलिए भाई देखते हैं चल के माई कार वाले क्या बताते हैं, वो हमारा कुछ समाधान करते हैं कि नहीं करते हैं। जो भी होता है बताते हैं भाइयों, तो बने रहिएगा भाई। स्प्रिंगें लगी हुई हीटर वाली। तो भाई सर्विस वगैरह हो चुकी है, कस्टमर को छोड़ दिए पीछे क्लब हाउस केडिया ग्रीन्स में, ये चिड़ियाघर के बगल में पड़ता है सबसे लास्ट में भाई। ए से लगा के जेड तक जो अपार्टमेंट बने हुए हैं उसमें बता रहा हूँ, ए से लगा के जेड तक में जो बनता है उसमें से सबसे लास्ट में क्लब हाउस पड़ता है। वहीं पे कस्टमर को ड्रॉप किया भाई, पास आज सारा दिन में 165 रुपए देखो काम किया है। ठीक है, यही एक ही राइड, और गाड़ी चली 31 किलोमीटर। अभी घर जाएंगे 8-9 किलोमीटर है, मतलब पूरा 40 किलोमीटर चल जाएगी। ईंधन भर का जो है रुपए नहीं निकला है। हालांकि सर्विस हमारी हो चुकी है गाड़ी की, भाई मजा आ गया। और ये कुछ सामान सब रखा हुआ है, प्लग रखे हुए हैं, और ये शैम्पू रखा हुआ है। ठीक है, और ये बड़ी वाली डिब्बी जो है, बड़ी वाली कट्टी जो है, ये है अपना, ये कूलेंट है, और ये है ये ब्रेक ऑयल है। तो हुआ कुछ ऐसा, 60,000 वाली सर्विस थी, 60,000 किलोमीटर में जो करवाई जाती है, तो भाई उसमें ये सारी चीजें होती हैं। हुआ क्या था एक्चुअल में हमारे साथ, हमने अभी जब कुछ दिन पहले गाड़ी में काम मांग रहा था, मिसिंग वगैरह कर रही थी, तो चारों प्लग हमने चेंज करा दिए थे, कूलेंट चेंज करा दिया था, और ब्रेक ऑयल तो टॉप अप ही होता है, लेकिन बोल रहे थे ये पूरा जो है
चेंज होगा, रिप्लेस होगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, ये काम मत करियो, मेरे गाड़ी में सामान रख देना, चारों प्लग, कूलेंट और ब्रेक ऑयल। तो 3 चीजें हमने गाड़ी में रखवा ली हैं, गाड़ी में डलवाई नहीं है। और ये कुछ भाई इंट्रेंस है, ये आउट का है, बाहर निकलने का। तो अभी बाहर निकल के फिर भाई पूरा डाटा आपको बताते हैं कि एक्चुअल में आज हुआ हमारे साथ क्या क्या और कितना क्या हमारा खर्चा हुआ, सारी डिटेल बताते हैं। जैसा कि आपको बताया था भाई, अब पहले तो हम गए थे एसबी कार में, 21 रुपए में मैडम ने तो बात कर ली थी, ठीक है भैया आ जाओ, मैं आपका काम करा दूंगी। एक साकर प्रॉब्लम कर रहा था और पहिए की वायरिंग प्रॉब्लम कर रही थी। तो भाई उन्होंने बुला लिया और एडवाइजर जब आया तो बोला भैया सामान है नहीं, ऑर्डर लगाना पड़ेगा, 10-15 दिन बाद फिर आना पड़ेगा, अभी मैं सर्विस किए रहता हूँ। तो मैं उससे नाराज होके काफी कहासुनी हो गई थी। तो वहां से तो मैं चला आया था बिगैर सर्विस कराए, फिर दूसरे माई कार में गया जो कि फजलगंज में पड़ता है, वहां जाके भाई सर्विस कराई। और सर्विस करने का जो 21 रुपए में पैकेज था, 21 रुपए में मोबियल फिल्टर और गाड़ी की वॉशिंग वगैरह, सर्विस वगैरह सारा कुछ था, लेबर वगैरह सब कुछ लगा के। तो मैंने बोला ठीक है भाई कर दे। तो ये जो एक्स्ट्रा सामान लगा हुआ था, लगना था गाड़ी में, जो कि 60,000 किलोमीटर चलने पे सारा कुछ लगता है, जैसे कि चारों प्लग हुआ, कूलेंट हुआ और जो है ये अपना ब्रेक ऑयल हुआ। तो मैं तो करवा चुका था, तो मैंने रख लिया अपनी गाड़ी में, फिर भविष्य में कभी आगे काम आएगा। और जो टोटल बिल रहा वो भाई मैं बता दूं, 3800 रुपये तो इसके लिए, 1500 रुपये लिए साकर के। वो अभी अप्रूवल आया नहीं था, मेरे को गाड़ी लानी थी, बोले भैया अप्रूवल जब आएगा तो आप गाड़ी ले जाइएगा या फिर आप पैसे जमा कर दिए। मैंने बोला ठीक है भाई पैसे ले ले। बोला अप्रूवल आने में इस समय लगता है, 10 से 15 दिन का टाइम लग जाएगा। तो हमने बोला भाई इतने दिन रुकेगा कौन, ठीक है ना, मेरे से पैसे ले और नक्की कर। तो भाई 3800 रुपये वो दिए और 1500 रुपये दे दिए हैं, जो कि रिफंडेबल है, में वापस हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए 10 से 15 दिन का समय लगेगा। जब अप्रूवल आएगा तब तक हमारा जॉब कार्ड खुला रहेगा, ये समझ लो। अब मारुति वालों का इतना धीमा सिस्टम हो गया है, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, लेकिन एडवाइजर ने बोला है, लेकिन एडवाइजर भाई मस्त था। और लिखित रूप में 2-3 चीजें मैंने करवा ली हैं, जैसे कि अभी उसने चला के देखी तो वायरिंग की तो आवाज नहीं थी भाई, पूरी तरीके चेक किया, ऊपर चढ़ा के गाड़ी जो है टांग के देखा चारों पहियों को। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप ले जाओ, प्रॉब्लम करे तो आ जाइएगा। और जो एयर बैग मॉड्यूल का जो ये इंडिकेटर आ रहा है ना, रेड कलर का दिख रहा होगा पेट्रोल के नीचे, ठीक है, डिस्प्ले मीटर पे, तो मैंने बोला इसके लिए। तो भाई बहुत देर तक चेक करता रहा, लैपटॉप वगैरह लगा के सारा कुछ करता रहा, लेकिन वो सही नहीं हुआ। बोला भैया एक दिन आप फुर्सत में आइएगा, सारा दिन समय निकाल के फिर मैं इसको ओके करूंगा। मैंने बोला चल ठीक है भाई, वो दिन कब आएगा? बोला सर कभी भी आप फोन करके आ जाइएगा। हमने बोला चलो ठीक है। अब वैसे भी रात हो गई थी, काफी समय उसने बर्बाद किया गाड़ी बनाने के चक्कर में। भाई एक काम वहाँ पे मैंने चेक नहीं किया था, बैक गियर लगा के। तो बैक गियर लगाने पे जो हमारा कैमरा काम करता था ना बैक का, वो काम करना बंद कर दिया है, अभी आपको दिखाएंगे। तो उसमें गलती हमारी थी। कायदे में गाड़ी जब हमने ली थी, गेट पास वगैरह बना था, ट्रायल पे भी गए थे, लेकिन गाड़ी भाई मिस्त्री चला रहा था, तो भाई हमने ध्यान नहीं दिया बैक गियर लगा के। अभी जब बाहर आया, वहां से निकल आया काफी दूर, तो देखा बैक गियर मेरा काम नहीं कर रहा। तो बोला ठीक है भैया आइएगा आप। एडवाइजर से बात की तो भाई बोला भैया जब आइएगा तो मैं उसका वायर वगैरह जोड़ दूंगा, वायर वगैरह हट गया होगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया कोई बात नहीं, आऊँगा तो मैं करवा लूँगा आके। तो कुछ इस तरह ये हमारे दोस्त की गाड़ी खड़ी है भाई, देखता हूँ कहाँ है, चलो उसको जाने देते हैं। फिलहाल अपने को देखते हैं कि हमारा कितना क्या फेयर बना, मतलब जो एस्टीमेट बना है वो मैंने सुरक्षित यहाँ पे रख लिया भाई। हम आप लोगों को दिखा देता हूँ। और जो प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट हमको दिया नहीं, बोले भैया आप जो है जब जॉब कार्ड बंद होगा तो आपका जो है आएगा बिल एक्चुअल में बन के। अभी ये कुछ टेम्परेरी टाइप का दिया है, कुछ इस तरह का बिल है। इसमें देखिए 1500 रुपये जमा, जो हमने जमा किए हैं वो लिख रखा है, जो हम जाएंगे तो मिल जाएगा। ABS लाइट, ठीक है, वार्निंग, ये फिर इसको डिले कभी आप करवा लेना के, उसके साइन भी करवा लिए थे कुछ इस तरह के। और ये रहा भाई इनवाइस, जो कि बिल है हमारा। बिल तो इसमें भाई 6446 रुपये शो कर रहा है, जो कि मैं पैड इतना तो नहीं करके आया हूँ। 3800 रुपये वो, 1500 वो, कुल मिला के 4800, 500, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 5300 रुपये करके आया हूँ। लेकिन फिलहाल ये 6400 इतना रुपया दिखा रहा है। वो बात की बात, जब फाइनल बिल बनेगा भाई तो देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के आज हमारा भाई खर्चा जो हुआ है वो लगभग जो है
4800, 49, 50, 51, 52, 5300 रुपये का आज खर्चा हुआ है। उसमें से लगभग जो है ये काफ़ी सामान हमारे पास में है, नहीं तो वैसे 2100 में सर्विस हो जाती। प्राइवेट काम वर्कशॉप में जाने से अच्छा है भाई कि अथोराइज डीलर के पास जाओ, गारंटी वारंटी भी बनी रहती है। काफ़ी काम करा है, गाड़ी वगैरह साफ सुथरी करवा ली है, अब चलाने में भी सही है। नहीं तो क्या सांकर वगैरह गड्ढे में गिरता था, खट खट की आवाज़ आती थी। तो आज की अर्निंग तो अपनी कुछ हुई नहीं। कल प्राइवेट बुकिंग लगी है लखनऊ की 2-2, तो एक अपने मोहित भाई को दे दिया है जो कि लखनऊ से रामा यूनिवर्सिटी जाना है, 1800 रुपये में लाना उनको, और यहाँ से जाना और आना जो है वो कल की अर्निंग हम आपको बताएंगे कितनी गाड़ी चलती है। उनको पहले भी एक बार लेके जा चुके हैं, लड़की देखने लिए गए थे, और अब उनकी मम्मी को लड़की दिखाने लिए ले जाएंगे, तो 2 लोग जाएंगे, शायद बढ़ भी सकते हैं। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, 2 हो या 4 हो, अपना ईंधन तो उतना ही खाएगा, मेहनत तो अपने को उतनी करनी है। तो कल के ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके बाय।